हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट द इंटीग्रेशन 0 to पाई, और जो फंक्शन है वो है x/1 + sin x। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो लेट कर लो, जो भी गिवन इंटीग्रल है आपको उसको आपने लेट कर लेना, आई इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल, और इसको आपने नंबर 1 पुट कर देना है। इसके बाद हमारे पास एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ये वाली दो इंटीग्रल जो है ना वो आपस में इक्वलेंट होती है। कौन सी इंटीग्रल इक्वलेंट होती है? इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f(a - x)। ये क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है उसको हमने ए के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे तो जहाँ पर x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? a-x। ए कितना है इस क्वेश्चन में? ए है हमारे पास पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है फंक्शन में उसकी जगह आपने पाई माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास फंक्शन जे वाला आ गया। इंटीग्रल के अंदर का जो फंक्शन है वो आ गया पाई-(-x/(1 + sin पाई-x)। तो इसके बाद जो साइन पाई-x है इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? sin x। तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 + sin x, तो नोमिनेटर में आ गया पाई-x। तो जहाँ पर इस फंक्शन को आपने दो हिस्सों में स्प्लिट कर देना है। तो पहले में आ गया पाई/(1 + sin x), सेकंड में आ गया x/(1 + sin x)। तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। तो पहले इंटीग्रेशन आ गई 0 to पाई/(1 + sin x dx), और सेकंड कितनी आ गई? 0 to पाई x/(1 + sin x)। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने इस वाली इंटीग्रल को लेट किया हुआ है आई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाली जो आई है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 2i, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to पाई/(1 + sin x dx)। पाई क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से आउटसाइड कर दिया, तो अंदर जो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो कितना आ जाएगा? 1/(1 + sin x)। तो जहाँ पर आपने रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज किया तो हमारे पास आ गया, ये रैशनलाइज कर दिया हमने। तो रैशनलाइज करने के बाद देखो हमारे पास आ गया 1 - sin x, नोमिनेटर में आ गया 1 - sin x, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 - sin² x। तो 1 - sin² x कितना होता है हमारे पास? इसका फॉर्मूला होता है cos² x। तो जहाँ पर आ गया cos² x। इसके बाद cos² को एक बार दो हिस्सों में स्प्लिट कर देना है। तो हमारे पास जहाँ पर ये जो वाला जो फंक्शन है वहाँ आ जाएगा 1/cos² x, और सेकंड फंक्शन कितना आ जाएगा? sin x/cos² x। तो 1/cos² कितना होता है? ये होता है हमारे पास sec² x। और sin x को आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे sin x/cos x, और साथ में मल्टीप्लाई 1/cos x। डिनोमिनेटर वाली अगर आप दो टर्मों को मल्टीप्लाई करोगे तो cos² आ जाएगा। दो हिस्सों में ऐसे इसको डिवाइड कर दिया है। तो जहाँ पर हमारे पास sin/cos जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? tan x। 1/cos x कितना आता है? sec x। तो जहाँ पर इंटीग्रल कर दो, sec² x की इंटीग्रल कितनी होती है? sec² x की इंटीग्रल होती है हमारे पास tan x, और secant इंटू tan इसकी इंटीग्रल क्या होती है? secant x। तो अब इसमें हमने लिमिट पुट करनी है। सबसे पहले तो अपर लिमिट जब आप फिल करोगे तो जहाँ आ जाएगा tan x माइनस सेकेंड tan पाई माइनस सेकेंड पाई, जहाँ x है वहाँ हमने पाई की वैल्यू फिल कर देनी है, माइनस tan 0 माइनस सेकेंड 0। अब जो लोअर लिमिट है वो पुट कर देनी है जहाँ जहाँ x है। तो tan पाई की वैल्यू होती है 0, सेकेंड पाई की वैल्यू होती है -1, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और सेकेंड 0 की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। तो जहाँ पर हमारे पास आ गया 2i लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड में आ गया 2 पाई। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो i कितना आ गया हमारे पास? पाई। i का मतलब है जो गिवन इंटीग्रेशन है। तो गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? पाई। ऐसे एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट द इंटीग्रेशन 0 to पाई, फंक्शन जो है वो है x tan x/sec x + tan x। सबसे पहले तो जो गिवन इंटीग्रल दी गई उसको आपने लेट कर लेना है i इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल, और उसको नंबर 1 पुट कर देना है। तो इसी में फिर वही रूल लगेगा। रूल के अकॉर्डिंग
जहाँ जहाँ जे वाली जो दो इंटीग्रल है वो आपस में इक्वल होती है, ये वाली दो इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स, ए का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो जहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो अपर इंटीग्रल है वो है हमारे पास पाई, तो एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने रिप्लेस करना ए माइनस एक्स, ए का मतलब पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला हमारे पास कुछ फंक्शन आ जाता है। तो इसके बाद जो टेन पाई माइनस एक्स होता है, टेन पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस टेन एक्स, और सेकेंड पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस सेकेंड एक्स। और जहाँ पर जो टेन पाई माइनस एक्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टेन एक्स। तो ये वैल्यू हमने फिलअप कर दी, और नॉमिनेटर में नेगेटिव कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव आ जाएगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद देखो हमारे पास क्या फंक्शन आता है। इसके बाद देखो नॉमिनेटर में आ जाता है पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाता है सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। इसके बाद आ जाता है इंटीग्रल जीरो टू पाई, इस टेन को आपने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन आ गया, और सेकंड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद आपने इस फंक्शन को स्प्लिट कर देना दो हिस्सों में, एक जे वाला आ जाएगा हमारे पास पाई टेन एक्स अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और सेकंड जो है वो जे वाला आ जाएगा एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। इंटीग्रल अलग अलग कर दोगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी जे वाली, इंटीग्रल जीरो टू पाई पाई टेन एक्स अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस इंटीग्रल जीरो टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये हमने इक्वेशन नंबर वन में इसको लेट किया हुआ है आई, तो इसकी जगह आपने आई को रिप्लेस कर देना है, तो जहाँ आ जाएगा आई, तो आई दूसरी तरफ ले जाना है तो हमारे पास आ जाएगा टू आई, और जहाँ पर जे वाला जो पाई है इसको आपने इंटीग्रेशन से कॉमन निकाल देना है क्योंकि इट इज़ कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आ जाती है जे वाली टर्म टेन एक्स अपॉन सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। तो जहाँ पर आपने रैशनलाइज कर देना है, रैशनलाइज करोगे तो सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, तो ये रैशनलाइज हो गया। तो नॉमिनेटर में अब हमारे पास कौन सी टर्म आती है, नॉमिनेटर में ये वाली टर्म आ जाती है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू होती है वन, तो हमने जहाँ पर इसकी वैल्यू वन फिल कर दी। तो इसके बाद जहाँ पर टेन को अगर आपने जहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसके बाद आपने जहाँ पर इंटीग्रल कर देना है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स की जो इंटीग्रल होती है वो होती है हमारे पास सेकेंड एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स की होती है टेन एक्स, और वन की इंटीग्रल कितनी होगी, एक्स। तो इसमें सबसे पहले आपने अपर लिमिट आपने पुट कर देनी है, तो वो आ गया जे वाला सेकेंड पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई। और जब आप सेकेंड लोअर लिमिट फिल करोगे तो जहाँ आ जाएगा एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है, जीरो, तो आ जाएगा सेकेंड जीरो माइनस टेन जीरो प्लस जीरो। अब जो सेकेंड पाई है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस वन, टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है, पाई एज इट रह गया, सेकेंड जीरो वन होता है, टेन जीरो जीरो होता है, और जीरो एज इट आ गया। सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है पाई इंटू पाई माइनस टू। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टू आई है, तो वो टू के साथ आपने डिवाइड कर देना है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, पाई बाय टू इंटू पाई माइनस टू। तो ये आई का मतलब क्या है, जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको हमने लेट आई किया हुआ है, तो इसका मतलब जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय टू इंटू पाई माइनस टू। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।